नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने सभी से अंगदान करने की अपील की। साथ ही चर्चा करेंगे दुमका की, जहां गेट से गिरने से बच्चे की मृत्यु हो गई। साथ ही चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां वृद्ध की चिता से उसकी अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अकोला से है, जहां मृत्यु के बाद एक व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान कई लोगों के लिए जीवन दान बन जाता है। इसलिए केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज यहां अपील की कि सभी को अंगदान का संकल्प लेना चाहिए और अंग के रूप में मरना है के आदर्श वाक्य को अपनाना चाहिए। बता दें, कृषि उत्पादन बाजार समिति में आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान में बोल रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवाजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने की। स्वास्थ्य उपनिदेशक डॉक्टर कमलेश भंडारी, जिला शल्य चिकित्सक तरंग तुषार बारे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलिराम गाडवे, शासकीय कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, जिला उप पंजीयक डॉक्टर प्रवीण लोखंडे, जिला महिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जयंत पाटिल, अकोला कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष शिरीष धोत्रे, तुकाराम महाराज, सखाराम पुरकर आदि उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री जाधव ने कहा कि अकोला जिले में 16,000 नागरिकों ने ऐसा किया है। निस्वार्थता की ये प्रतिज्ञा एक रिकॉर्ड है और अगर देश भर के नागरिक अकोला जिस तरह अंगदान का संकल्प लेते हैं तो जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने इस आंदोलन को लोगों के मन में स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। अंगदान महाअभियान समारोह के प्रारंभ में केंद्रीय राज्य मंत्री जाधव सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह में उपस्थित लोगों द्वारा अंगदान की शपथ ली गई। नेत्रदान एवं अंगदान का संकल्प लेने वाले लोगों को आभार पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस पहल का आयोजन कृषि उपज बाजार समिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और जन नेता वसंतराव धोत्रे स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा की थी और चिकित्सा उपकरणों की सुविधाओं और विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में जानकारी ली। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के दुमका के गांधी मैदान का गेट गिरने से 10 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। बता दें, इसके बाद परिवार वालों ने सड़क जाम किया। झारखंड दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक अनोखी तरह की चोरी का मामला सामने आया है। आपने अभी तक बहुत सी चोरियों के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा, जहां चोर रुपए, आभूषण व अन्य तरह के सामान चोरी करते हैं, मगर हापुड़ में एक अनोखी तरह की चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल जहां जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव भीकनपुर में चोरों द्वारा वृद्धा की चिता से उसकी अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया है। 2 सितंबर को एक वृद्धा की मौत के बाद उसके शव का स्वजनों ने अपने खेत पर अंतिम संस्कार कर दिया था। सोमवार सुबह स्वजन जब मृतका की अस्थियां लेने पहुंचे तो वहां उन्हें केवल राख मिली। पुलिस का दावा है कि जमीनी विवाद के न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते एक पक्ष ने जमीन पर वृद्धा का अंतिम संस्कार किया था। स्वजन वहां समाधि बनाना चाहते थे, वहीं गांव के लोगों ने राख और अस्थियों को गायब कर दिया। एक पक्ष ने कुछ आरोपितों पर आरोप लगाया। तहरीर दी कि पुलिस में दी तहरीर में गांव भीकनपुर निवासी यशवीर ने बताया कि मां ने कहा था मृत्यु के बाद उनका शव का खेत पर ही अंतिम संस्कार किया जाए, वहीं उनकी समाधि भी बनाई जाए। माता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए स्वजन ने खेत पर ही माता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। तभी से माता की चिता पर पूजन कराया जा रहा था। पुलिस को जानकारी देते हुए स्वजन जागरण पिता पृथ्वी सिंह का 2019 में देहांत हो गया था। माता स्वरूपी पत्नी अंजू, पुत्र ऋतिक, पुत्री आशु और भव्या के साथ रहता है। काफी दिनों से माता स्वरूपी देवी की तबीयत खराब चल रही थी। 2 सितंबर को माता का देहांत हो गया और माता की अंतिम इच्छा थी कि रविवार देर रात स्वजन चिता के पास दीपक जलाकर घर लौट रहे थे। वहीं सोमवार को स्वजन चिता पर दूध और पानी रखने के लिए पहुंचे। सोमवार को माता की अस्थियों को ब्रजघाट में प्रवाहित करने के लिए ले जाना था। वहीं सोमवार सुबह स्वजन के साथ खेत पर पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब थीं। आइए जानते हैं इस विषय में मृतका का बेटा यशवीर सिंह एवं मृतका की बेटी का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कौन से गांव के निवासी हैं कृष्णा आप? भीकनपुर। आपकी जो समस्या, आप यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या बस यही है कि हमारी मम्मी एक्सपायर हो रही तो उनकी अस्थियां चोरी कर ली गई हैं। तो आपने कोई तहरीर वगैरह, कहीं शिकायत वगैरह की कोई थाने? सब कुछ ही नहीं हुआ। वो तो और बात आगे की बात बता के चले गए हैं। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? कि आगे कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए हमारी। मेरा नाम ऐश्वीर है। ऐश्वीर जी, आप कौन से गांव के निवासी हैं? मैं भीकनपुर का निवासी हूँ। अच्छा ऐश्वीर जी, यहाँ पर जो आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या है पूरा मामला?
सर मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी 2 तारीख में। उनका अंतिम संस्कार हमने यहीं पे अपने खेत में किया था और हम सुबह आए थे उनकी अस्थियाँ लेने, तो अस्थियाँ का टाइम आज का था, तो सुबह हमने आके देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं था। और उनकी अंतिम इच्छा भी कह के भी गई थी कि अगर मेरा अंतिम संस्कार मेरे खेत में करना और मेरी समाधि भी यहीं पे बनाना। तो आपने इसकी शिकायत किसी पुलिस वगैरह हाँ अधिकारी सर, को हमने की? बागोड़ थाने से की, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? सर हम चाहते हैं कि इस पर आगे कार्रवाई हो और हमारी अस्थियाँ वापस दी जाएँ। क्या नाम है आपका? फिरोज कहाँ के निवासी हैं आप? भीगनपुर के। आप यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए, क्या है पूरा मामला? इनके अर्थ ये जो इनकी अम्मा फूकी थी अजमेर की, उनकी राख चोरी हो गई है। हाँ, हम तो राख चोरी हुई है, अस्थियाँ चोरी हुई है? अस्थियाँ चोरी हुई हैं। तो इसमें इन्होंने कोई पुलिस वगैरह कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करी, अब ये पता हुई है नहीं हुई है, सुनवाई करी थाने ने नहीं करी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर गोमुख घाट, जहां पर वर्षों से पितरों की शांति के लिए तर्पण व अन्य कर्म किए जाते हैं। कर्म कराने वाले श्रद्धालु पंडितों को टीन शेड, महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए अन्य स्थान सुविधा नहीं होने से 3 ऋतुओं में काफी असुविधा होती है। बता दें कि श्रद्धालुओं को गंदगी में स्नान करना मजबूरी हो गई है, जिससे तीर्थ की छवि भी खराब हो रही है। महाराष्ट्र के श्रद्धालु महेश मेहरा ने बताया कि संपूर्ण नगर का गंदा मलमूत्र सीधे नर्मदा में जा रहा है। कर्म कराने वाले श्रद्धालुओं को तीर्थ में कोई सुविधा नहीं है। वहीं पंडित पंकज केराहकार ने बताया कि अति प्राचीन गोमुख घाट पर कर्म कराए जाते हैं। कर्म पर बैठने के लिए टीन शेड व अन्य सुविधाओं की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जिसे जनप्रतिनिधि भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सर पहले तो मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम महेश मेहरा है, मैं भुसौर महाराष्ट्र से आया हूँ। और यहाँ पे असुविधा कम है। ऐसा है कि लेडीज़ों को नहाने के बाद में उनको वस्त्र वगैरह चेंज करना होता है, तो कोई सुविधा नहीं है ना। किसी की माता बहनें अपनी आती है तो उनको व्यवस्था नहीं है। और नालियों का पानी डायरेक्ट यहाँ जहाँ पे स्नान हो रहा है वहीं पर उतर रहा है, तो ये एकदम उचित नहीं है। पूरा गंदा पानी शहर में यहीं उतर रहा है, तो नहाने में मज़ा नहीं है। तो इससे अच्छा होशंगाबाद है, जहाँ पे उन्होंने बढ़िया बनाया, व्यवस्था की है लेडीज़ों के लिए। तो कृपया ध्यान दें इस विषय पे। अपनी माता बहनें आती हैं यहाँ पे, और विशेषकर उनका ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम महेश मेहरा, भुसावल से है। घाट बहुत प्राचीन घाट है। पुराने समय से यहाँ पर 50-100 सालों से यहाँ पर पितरों का कर्म होता है, जैसे दशाकर्मा, एकादशाकर्मा, अस्थि विसर्जन होता है। और यहाँ पर कोई प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गंदगी इतनी है कि यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले वो भी परेशान होते हैं, और पिंडदान के जजमान जो आते हैं यहाँ पर पंडितों के, वो भी बहुत परेशान होते हैं। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत सारी। आगामी दिनों में 16 श्राद्ध चालू होंगे, उस समय क्या कर्म कराने वालों की संख्या बढ़ जाती है? हाँ, जब 16 श्राद्ध का समय लगता है तो बहुत संख्या में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ तो ब्राह्मण के अलावा और अन्य जाति के भी ब्राह्मणों कर्म करवा रहे हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं है। आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ब्राह्मण जो है उसको उनकी जानकारी निकाल के यहाँ पर उनको बिठाया जाए और उनके एक जगह व्यवस्थित बनाई जाए, ताकि उनको कर्म करने के लिए कोई तकलीफ ना हो। टीन शेड अभी सांसद विधायक द्वारा कभी लगाए गए? नहीं, कभी भी नहीं लगाए गए। कोई ने देखा भी नहीं है झाँक के। हमने कितनी बार पहल करी, लेकिन किसी ने कोई आगे होके कुछ काम नहीं किया इसके प्रति। आपका परिचय? मेरा नाम है पंडित पंकज केरालकर, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हूँ। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर राजस्थान की रायसिंह नगर से, जहां शहर में 35 वार्डों की सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका बोर्ड के पार्षदों द्वारा धरने के मामले में आज मंगलवार को उपखंड अधिकारी द्वारा शहर के अनेक वार्डों का निरीक्षण किया। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी ने रात्रि को भी शहर का निरीक्षण किया था। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी आज शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सुबह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण करते हुए अनेक वार्डों का दौरा किया। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी के साथ नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार व पालिका बोर्ड के पार्षद भी उनके साथ मौजूद रहे। कस्बे के रेलवे लाइनों के पास बसे वार्ड, मुख्य बाजार, वार्ड नंबर 9 सहित अनेक वार्डों में उपखंड अधिकारी ने दौरा करते हुए वार्डवासियों से सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिया। इस दौरान रेलवे लाइनों के पास कुछ गंदगी मिली, जिसे सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। सोमवार को पालिका बोर्ड के पार्षदों ने नगर पालिका गेट के बाहर धरना लगाया था, जहां उपखंड अधिकारी ने शहर में सफाई व्यवस्था व अन्य समस्याओं का निरीक्षण आश्वासन भी दिया था, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी सोमवार रात्रि को ही शहर में निरीक्षण को लेकर सक्रिय नजर आए। मंगलवार सुबह उन्होंने शहर भर का खुद निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी के निरीक्षण के दौरान पालिका बोर्ड के नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भीम अरोड़ा, एडवोकेट उमेश कांत सोनी, पार्षद बंसीलाल, पार्षद सरवन पारिक, पार्षद रितेश बिश्नोई उपस्थित रहे। राजस्थान रायसिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता
हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।